नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 3 अगस्त। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त। 1 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। बात कर लेते हैं 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं। 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। 1 अगस्त को एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है, वो है यॉर्कशायर दिवस। बात करते हैं इस क्वेश्चन के विस्तृत विश्लेषण की। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। इसलिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने इस दिवस को मनाने के लिए भागीदारी की है और पूरे देश में यह दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। इस दिवस को मनाने की शुरुआत मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाई गई है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक की सामाजिक बुराई से मुक्त करने के लिए लाया गया था। वह कानून था मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 यानी कि 2019। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच पर लाने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को एक ऑनलाइन मंच पर लाने की बात कही है। तो इसके विस्तृत विश्लेषण की बात करें तो फ्लिपकार्ट अपने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 6 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन मंच पे जोड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसमें फ्लिपकार्ट ने 5 गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के साथ भागीदारी की थी ताकि कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन बाजार का उपयोग करने में मदद मिल सके। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वॉलमार्ट वृद्धि के माध्यम से एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट से जुड़े अन्य तथ्यों की। फ्लिपकार्ट एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है बंगलोर में। इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर है अमेजन। तो यह अमेरिका की एक ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन और इसके वर्तमान में संस्थापक हैं वो है मार्क जुगरबर्ग। 2018 की फोर्ब्स सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। 2019-20 की सूची के अनुसार भी जेफ बेजोस दुनिया के पहले सबसे अमीर आदमी है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर सी, गूगल। यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई। 1998 में, जिसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इसके सीईओ हैं वह भारतीय मूल के निवासी हैं सुंदर पिचाई। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुगरबर्ग। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसके सीईओ भी हैं वही संस्थापक मार्क जुगरबर्ग। मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस देश ने
ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इससे पहले हम जान लेते हैं ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स ये दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं वाली देश होती है। बी फॉर ब्राज़ील, एस फॉर ब्रिक्स, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बात करते हैं हम रूस के जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ का राजभाषा बोली जाती है वो रूसी है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस का स्थान आता है फर्स्ट नंबर पर। वही जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं अन्य तथ्यों की। तो क्षेत्रफल की 7वां आता है रूस, लेकिन क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कविता देवी एवं बबीता फोगाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ए और बी दोनों, कविता देवी एवं बबीता फोगाट। तो हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में इन दोनों जनों को नियुक्त किया है। बात करते हैं यहाँ पर हम हरियाणा सरकार की। तो हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राजभाषा यहाँ की है हिंदी, पंजाबी, हरियाणी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोक संगीत। लोक संगीत इसका सही जवाब है। बात करते हैं इसके विस्तृत विश्लेषण की। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का वृद्धावस्था की बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्हें एक लोक संगीतकार के रूप में जाना जाता है और भारतीय फोल्क एवं पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने संगीत में शामिल किया था। सोनम शेरिंग लेप्चा ने अपना ज़्यादा समय लेप्चा संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए लगाया। यहाँ पर लेप्चा शब्द आता है तो उससे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। लेप्चा यह एक संस्कृति है जो सिक्किम राज्य में अभी भी चलाई जाती है, स्थानीय संस्कृति मानी जाती है सिक्किम राज्य की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की और इसके विस्तृत विश्लेषण की। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। ऑप्शन नंबर सी, मुकुंदकम शर्मा। यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं मुकुंदकम शर्मा। बात करें इस समिति की, तो इस समिति के सदस्यों में भारतीय स्पोर्ट्स से कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से हैं, सरदार सिंह हॉकी से हैं, मोनालिसा बरुआ मेहता ये टेबल टेनिस से हैं, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं और वेंकटसेन देवराजन ये मुक्केबाजी से बिलोंग करते हैं। इन सभी को इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
रिलायंस पावर। बात करते हैं इस क्वेश्चन के विस्तृत विश्लेषण की। तो रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी 745 मेगावाट की गैस आधारित परियोजना के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ मिलकर ऋणदाताओं के एक समूह के साथ लगभग 642 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से संबंधित है। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में रिलायंस पावर की जो भागीदारी है वो है 51% और शेष भागीदारी यानी कि 49% भागीदारी जापान की यूटिलिटी जेरा की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश के पहले राज्य आंध्र प्रदेश। तो बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ पर भाषा बोली जाती है तेलुगु। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है भारत में 8वां। बात करते हैं राजधानी की। तो हाल ही में 3 राजधानी वाला राज्य बना है। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। पहली राजधानी है विशाखापट्टनम, जिसे कार्यकारी राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है यानी कि अपनाया गया है। दूसरा राजधानी है वो है अमरावती को विधायी राजधानी के रूप में अपनाया गया है। तीसरा राजधानी है कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में अपनाया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एजी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम सरकार ने अपने यहाँ ग्रीन एजी योजना का शुभारंभ किया। बात करते हैं मिजोरम से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो मिजोरम की राजधानी है वो है आइजोल मिजोरम की राजधानी है। राजभाषा है मिजो, अंग्रेजी, हिंदी, यानी कि यहाँ पर 3 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती है, मिजो, अंग्रेजी, हिंदी। मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी में इसकी गठन हुई 20 फरवरी को। राज्यपाल यहाँ के हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जो राम थंगा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश का भी प्रभार सौंपा गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री थी शिक्षा प्राविधिक मंत्री कमल लाने, जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर तक हर्बल रोड बनाए जाएंगे। हर्बल रोड का मतलब है कि रोड के दोनों ओर हर्बल युक्त पौधे जिनसे मेडिसिन बनती है लगाए जाएंगे, जैसे नीम, आंवला, मुलेठी, अश्वगंधा, इन सभी वृक्ष लगाए जाएंगी पेड़ के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन ओपन किया। और मिशन वृक्षारोपण के तहत
उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें, अन्य जीके की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 2 रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और 3 तरंगे होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल थे लालजी टंडन जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई। उनके नाम पर लखनऊ में एक चौराहे चौक चौराहा का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहे के नाम से रखा गया। और एक रोड जो हरदोई से लखनऊ यानी कि हरदोई और लखनऊ मार्ग जो चौक चौराहे पर आता है जहाँ लालजी टंडन का निवास स्थान है, उस रोड का नाम बदलकर लालजी टंडन मार्ग रख दिया गया है। और राज्यपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश के हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यानी कि आनंदीबेन पटेल को यूपी प्लस एमपी इन दोनों जगहों का राज्यभार का पद सौंपा गया है भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की, अन्य करंट अफेयर्स की। तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश सरकार ने। जीवन शक्ति योजना महिलाएं योजना शुरू किया जिसमें महिलाएं मास्क बनाती हैं और राज्य सरकार उसे 11 रुपये प्रति मास्क खरीदेगा। टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संकल्प योजना का शुभारंभ किया जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाती है। बात कर ले हम मध्य प्रदेश की एक पहल है एक मास्क अनेक जिंदगी। तो कोरोना क्राइसिस को देखते हुए एक मास्क अनेक जिंदगी यानी कि एक जागरूकता अभियान। यदि आप मास्क पहनते हैं, अपने फेस को कवर करते हैं, तो आप अनेक जिंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इसका सही जवाब था। बात करते हैं आज के करंट अफेयर आज की अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर अपने जीडीपी के कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।